अच्छा गुरुजी, ये हमारी बहन है नेहा मोक्षी, अच्छा। महाराष्ट्र से हैं। हम्म। ये पूछती हैं कि जैसे भगवान विष्णु होते हैं, क्षीर सागर में वो लेटे हुए हैं, शेषनाग की शैया है, लक्ष्मी जी उनके पास में है, तो क्या कोई इसके पीछे सिंबल बनता है, कोई संकेत है? इसके बारे में कुछ बताएं। भारतीय पुराण जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रतीकात्मक हैं, यानी उसमें प्रतीक बनाए गए हैं। विष्णु क्या हैं? विष्णु आदित्य हैं, सूर्य हैं विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान जो हैं सबसे छोटे आदित्य हैं। अब ये सूर्य का सारा प्रभाव उसमें, जब जहाँ इंडियन माइथोलॉजी पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। अब एक आदमी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भगवान शंकर का जो नृत्य है उसमें ऊपर को जो पैर उठा हुआ है वो इस बात का सिंबल है कि आर्य संस्कृति प्रकृतिवादी रही है, क्योंकि नहीं तो पैर दोनों खड़े रहते। तो एक एक सिंबल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उनका नीला रंग क्यों है? लक्ष्मी संपन्नता की देवी है, और वो संपन्नता की देवी जो है वो भगवान के चरणों में बैठी हुई है। तो हमारे यहाँ माना गया कि सारी दुनिया की संपदा जो है, उपनिषद में लिख दिया गया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचन जगत्यान जगत। दुनिया की जिस चीज़ को भी देखो उस चीज़ को इस दृष्टि से देखो कि इस सब में ईश्वर व्याप्त है, सब ईश्वर के अधीन हैं। तो हमारे यहाँ है कि लक्ष्मीपति कोई आदमी नहीं बन सकता। कोई आदमी कहे कि मैं लक्ष्मी का स्वामी हूँ नहीं कह सकता, क्योंकि लक्ष्मी भगवान के चरणों में है। सिंबल बना दिया कि सारी संपदा दुनिया की भगवान वही मालिक है। और गांधी जी ने इस पर सारा, इसी श्लोक पर अपना सारा सोशलिज्म खड़ा कर दिया है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू सोसाइटी। हमारा कुछ नहीं है, एक भी चीज़ हमारी नहीं है। और उन्होंने कहा कि यहाँ तक है कि मैं तो कहने को तैयार हूँ, मार्क्स तो ये कहता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाजीकरण कर दो, राष्ट्रीयकरण कर दो। मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर जो है ये भी राष्ट्र के, समाज के लिए है, ये भी मेरा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान जिस समय मांगेगा मैं फ़ौरन दे दूँगा। तो ऐसे भगवान का कि सूर्य जो है कहाँ जा कर के, अब सारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में जितनी भी हमारी गैलेक्सी वगैरह हैं, उन गैलेक्सियों में जहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ कहाँ है, तो जो खाली जगह रह जाती है, शेष रह जाती है, तो सूर्य का सारा प्रताप उस गैलेक्सी के अंदर, उस शेष के अंदर समाया हुआ है। तो उसको हमने कर दिया कि भगवान शंकर जो है, भगवान शिव, वो विष्णु जो हैं, वो शेष पर लेटे हुए हैं। शेष सैया है उनकी। शेष का मतलब है कि जहाँ सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनका जहाँ शेष रह जाता है, वो शेष का आज तक पता ही नहीं कहाँ। कोई कहता है ये ब्लैक होल हैं, कोई कहता है ये नॉन मैटर हैं, कोई कहता है आज तक उनका, तो वो जहाँ शेष दिखाई देगा कि ये चीज़, ये विष्णु नहीं है, ये विष्णु नहीं है। फिर विष्णु क्या है? जो इन सब से शेष रह जाए विष्णु है। तो उस शेष के अंदर जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसमें कितने सूर्य हैं, कितने सूर्य मर चुके हैं, कितने जीवित हैं, और अब जो जीवित सूर्य हैं उनमें सबसे नया सूर्य हमारे आदित्य जो हैं वो विष्णु हैं। वो विष्णु सारे संसार का पालन करने वाले हैं। तो इस तरह की बहुत सारी इंडियन माइथोलॉजी पर, इंडियन सिम्बोलिज्म पर बहुत किताबें लिखी हुई हैं। तो विष्णु जो है वो सारे सिम्बोलिज्म हैं। इन सिम्बोलिज्म को नहीं समझने वाले आदमी, वो तो बस विष्णु को मूर्ति बनाई, नमस्कार कर लिया। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल आदमी हैं वो इनको सिंबल को समझने की कोशिश करते हैं। इस पर हम पहले बहुत विस्तार से बता चुके हैं कि सिंबल कैसी कैसी हैं हमारी। तो उन सिंबल्स पर, उस सिंबल के द्वारा हम देखेंगे तो पता लगेगा कि ये सब सिंबल हैं, और सिंबल पर को हम सिंबॉलिक तरीके से देखें। तो इंडियन माइथोलॉजी पर बहुत किताबें हैं जी। और गुरुजी, हमारा जो सनातन धर्म का जो लेक्चर था आपका, उसमें आपने और भी कई प्रतीकों के बारे में इस तरह से बहुत सारे बात की बहुत है। बता चुके हैं जी। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। तो इस तरह से मतलब हम, एक दृष्टि है असल में, जितना भी ये हमारा पौराणिक साहित्य है या वैदिक साहित्य में भी, एक ये जिस तरह से कवि चीज़ें लिखता है उस तरह से है। बढ़िया बढ़िया उपमाएं, अलौकिक अनुपम उपमाएं, तो उनको एक
टोटलिटी में देखना पड़ेगा, तब उसका वास्तविक जो व्यवहारिक अर्थ है वो समझ में आएगा।